नमस्कार। वर्तमान बुलेटिन सह मु गायत्री। शिवसेना सांसद संजय राउत गिरफ। गतकाली विलंबित राति में संजय राउत को गिरफ करिछि प्रवर्तन निर्देशालय बा ईडी। गिरफ संजय को आज मेडिकल परीक्षा कराजिबो। यहाँ पर दिन 11:30 पीएमएलए कोर्ट रे हाजर कराजिबो बोली ईडी पक्षरु कहा जायछि। 1034 कोटी टंका पात्रा चौल जमी दुर्नीति मामला रे संजय को गिरफ करिछि ईडी। गतकाली ईडी रो 10 जनिया टीम संजय को घरे रेड करथिले। संजय को पाखापाखी 9 घंटा धरी जेरा करथिले। ईडी रो अधिकारी जमी दुर्नीति मामला रे गुड़ाई तुड़ाई प्रश्न करथिले। कागज पत्र जांच करथिले। शेषरे संजय को ईडी ऑफिस को नैथिले। पचराउचरा परे विलंबित राति पाखापाखी 12:30 समय संजय राउत को गिरफ करिछि ईडी। या सहित साक्षी को धमकाइबा अभियोग रे संजय राउत नारे आउ एक मामला दायर होइछि। बीजेपी कहिछि विभिन्न समय अन्य माननकु जेल पठाई देबार धमक देउथवा संजय राउत शेषरे निजे जेल जाइछन्ति। शिवसेना कहिछि जमी दुर्नीति मामला रे संजय राउत निकटरू कोनोसी ठोस प्रमाण मिलिनी। ये संपर्कित कोनोसी कागज पत्र भी जबत होई नाही। आक्रोशमूलक भाव में संजय को गिरफ करा जायछि। या पछरे राजनीतिक उद्देश्य प्रणोदित बोली कहिछि शिवसेना। ये जिस तरीके से पॉलिटिकल रणनीति के अनुसार, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अनुसार, पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूँगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूँगी। 2014 से जिस तरीके से विपक्ष का गला घोटने की, आवाज़ दबाने का काम हो रहा है उनके तहत, वो निंदनीय है। और मैं कहती हूँ कि सभी लोगों को इसके लिए उठकर आवाज़ उठानी चाहिए। आज ये लोग सरकार में हैं और जिस तरीके से ईडी बिल्कुल उनकी सेवा में लगा हुआ है, तत्पर दिख रहा है, उसी तरीके से आने वाले समय में इन सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज़ होना देश के संविधान के लिए, प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। शिवसेना सांसद संजय राउत गिरफ होइछन्ति। गतकाली विलंबित राति में संजय राउत को प्रवर्तन निर्देशालय गिरफ करिछि। ईडी संजय को आज मेडिकल परीक्षा कराइबो एवं जहा कुआ जाउछि दिन 11:30 पीएमएलए कोर्ट रे हाजर कराजिबो बोली ईडी पक्षरु कहा जायछि। एने अधिक सूचना देबा पई शंकर आनंद नुआदिल्ली प्रतिनिधि जोड़ी होइछन्ति। शंकर, ये जानना चाहेंगे कि 9 घंटे जेरा के बाद रात 12:30 बजे संजय राउत को गिरफ्त किया गया है ईडी की तरफ से। आज कब मेडिकल चेकअप किया जाएगा और कब कोर्ट में हाजिर किया जाएगा संजय राउत को? देखिए, आज संजय राउत को तकरीबन 11:30 बजे के बाद उन्हें पेश किया जा सकता है। और जिस तरह से आरोप की बात करें तो संजय राउत से आरोप काफी गंभीर लगे थे। तकरीबन 1034 करोड़ रुपए का जो पात्रा चौल जमीन घोटाला मामला है, इस मामले में जिस तरह से तफ्तीश की गई है, उसी तफ्तीश के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और सबूत मिले। उसी के आधार पर संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की अगर बात करें तो देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई है और कल ही काफी हाई प्रोफाइल एक कहा जा सकता है एक्टिविटी उनके घर पे चल रहा था। तकरीबन 20 अधिकारियों की टीम, ईडी के अधिकारी जो है कल संजय राउत के घर पे पहुंचे थे। उसके बाद शाम में बकायदा 9 घंटे छानबीन करने के बाद वहां से निकले हैं। हालांकि छानबीन के दौरान तकरीबन 11,50,000 रुपया बरामद किया गया। हिसाब मांगा गया लेकिन वो हिसाब उस वक्त में दे नहीं पाए थे। तो लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने साथ में लेकर बाद में ईडी के अधिकारी अपने साथ में उन्हें लेकर दफ्तर में आए और बाद में उनकी गिरफ्तारी बताया गया। शंकर, शिवसेना जो बोल रहे हैं, शिवसेना के तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आ रहा है कि संजय राउत का गिरफ्त के पीछे एक पॉलिटिकल प्रेशर है, ये कितना सच है? हालांकि देखिए, कल संजय राउत ने भी अपने घर से निकलने के वक्त में जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं किसी घोटाले में शामिल नहीं हूँ, ईडी के गलत सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। और इन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि दिवंगत बाला साहब ठाकरे की सौगंध खाता हूँ, मेरा किसी घोटाले से कोई संबंध नहीं है। मैं मर जाऊंगा लेकिन ना सरेंडर करूंगा, ना ही शिवसेना छोड़ूंगा, झुकूंगा नहीं। ये संजय राउत का स्टेटमेंट था। और जिस तरह से अगर मामले की बात करें, जिस तरह से ईडी के द्वारा डीएचएफएल यस बैंक मामले की तफ्तीश की जा रही है और इस मामले में संजय राउत से पूछताछ करना चाहती थी और ईडी पुणे के बिजनेसमैन अविनाश भोसले को भी गिरफ्तार कर चुकी है इसी के इस मामले में। जिस तरह अविनाश भोसले की गिरफ्तारी हुई और अविनाश भोसले के जो दामाद हैं वो भी शिवसेना के काफी वरिष्ठ नेता हैं। और जिस तरह से एक जांच एजेंसी के एक दावा किया जा रहा था कि पात्रा
जिस तरह से बरसाता चौल और DHF जो केस है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि जो चौल जमीन घोटाला मामला है वो मामला और DHF का जो मामला है, दोनों आपस में कनेक्टेड है। और इसी मामले में पिछले कुछ समय पहले संजय राउत की जो पत्नी है वर्षा, उनकी तकरीबन 11 करोड़ 15 लाख रुपए की जो उनकी संपत्ति है उसको भी अटैच कर लिया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये केस पिछले काफी समय से चला आ रहा है और इसी मामले की तफ्तीश में जिस तरह से शिवसेना के स्पोक्स पर्सन और काफी वरिष्ठ नेता संजय राउत के बारे में जानकारी मिली और उसी के आधार पर आपको ये लगता है कि शिवसेना विद्रोह के समय जैसे कि उद्धव ठाकरे के साथ संजय राउत खड़े थे, फ्रंट लाइन में थे संजय राउत, उसी का नतीजा अभी भुगतना पड़ रहा है संजय राउत को? देखिए, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जांच एजेंसियों की अगर बात कही जाए, देखिए राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अलग होता है, लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसी की अगर बात करें, क्योंकि मैं जांच एजेंसियों को काफी करीब से देखता रहता हूं और इस मामले की रिपोर्टिंग करता हूं, तो जांच एजेंसियों की अगर माने तो जांच एजेंसियों को कहना होता है कि हमने तमाम सबूतों के आधार पर, तमाम गवाहों के आधार पर, तमाम दस्तावेजों के आधार पर किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पर भी संजय राउत के खिलाफ निश्चित तौर पे कुछ काफी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को और कई अन्य आरोपियों का गवाहों को आधार बनाते हुए यहाँ पे गिरफ्तार किया गया होगा। क्योंकि जब किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है तो कोर्ट के सामने जब पेश किया जाता है तब उसके बाद आरोपी के बारे में बताया जाता है कि आरोपी का आरोप क्या है। यहाँ पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा या राजनीतिक बयानबाजी या राजनीतिक मुद्दों के चलते गिरफ्तारी करने से संबंधित मामले की जो दलील है वो ईडी के द्वारा नहीं दी जा सकती है, ना ही उस दलील को कोर्ट में माना जाएगा। तो यहाँ पर जो सबूत होंगे उस सबूतों के आधार पर कोर्ट के सामने बताया जाएगा कि किस तरह से संजय राउत के खिलाफ सबूत मिले थे, किस तरह से संजय राउत के खिलाफ तमाम दस्तावेज मिले हैं या अन्य आरोपियों की गवाह जो है वो गवाही जो है वो इनके खिलाफ है। तो उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई होगी। आपको जैसे मैंने बताया कि ईडी को अभी तक क्या क्या सबूत मिला है जिसी का आधार में संजय राउत को गिरफ्तार किया है ईडी? देखिए, मैंने जैसा बताया कि जिस तरह से पात्रा चौल जमीन घोटाला का जो मामला है तकरीबन 1034 करोड़ रुपए का है और ये उस वक्त का घोटाला मामला है जब शिवसेना काफी पावरफुल पोजीशन में महाराष्ट्र में थी, उनकी सरकार थी और उसकी सरकार के दौरान में जिस तरह से उस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था तो उसमें कई लोगों की भूमिका सामने आई थी और इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। तो कहीं न कहीं उसका जो कनेक्शन है वो संजय राउत के साथ में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी मामले में संजय राउत से पूछताछ करने के लिए कई बार। लेकिन शंकर, अभी तक जो शिवसेना ने रिएक्शन रखे हैं, शिवसेना ने बोले कि अब तक ईडी के पास ऐसे कुछ सबूत नहीं है, ये कितना सच है? देखिए, शिवसेना एक राजनीतिक पार्टी है, वो स्टेटमेंट दे सकती है, बयान दे सकती है, लेकिन जांच एजेंसी अपने तमाम सबूतों और बयानों के आधार पर काम करती है। जांच एजेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी क्या बयान दे रही है या आरोपी क्या बयान दे रहा है, उससे जांच एजेंसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे कहा जा सकता है कि कोर्ट में भी उसी आधार को माना जाएगा, उसी सबूतों को कोर्ट में माना। जी बिल्कुल, आज संजय राउत को 11:30 बजे कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद आम सहित जोड़ी होते अधिक सूचना देते। तेरे पात्राचल जमी दुर्नीति मामलें शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्त करिछि ईडी। तेबे कौन एई पात्राचल जमी दुर्नीति आसंतु जानिबा, जाकु नै एबे महाराष्ट्र रे राजनीति एक प्रकार सरगरम होइछि। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात MHADA प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन एवं हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL रो मिलित सहयोग रे प्रोजेक्ट आरंभ होइतला। 2007 मसिया रे MHADA पक्षरु पात्राचल रो पुनर्विकास काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दिया जाइथिला। एई निर्माण गुरेगांव सिद्धार्थ नगर अंचल हेबार थिला। 47 एकर जमी रे 672 घर निर्माण होइथिला। पुनर्विकास परे कंस्ट्रक्शन कंपनी पक्षरु 3500 रु अधिक घर निर्माण करि देबार थिला। घर निर्माण परे बळका थिबा जमी को घरोई डेवलपर्स को बिक्री करबार थिला। हेले 14 वर्ष परे भी लोकंको घर निर्माण करि देई नथिला कंपनी। सबुठु बड़ कथा हेउची 47 एकर जमी रे घर निर्माण न करी 8टी अलगा अलगा बिल्डर कंपनी को बिक्री कर दिया जाइथिला। एथिरु कंपनी 1034 कोटी टंका आय करिथिला।
2018 मसीह एमएचडीए पक्षरु गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन विरोध में एफआईआर दिया जायथिला। मामलार तदंत आर्थिक अपराध शाखा को दिया जायथिला। एही मामलारे 2020 रे ईओडब्ल्यू प्रवीण राउतों को गिरफ्त करथिला। प्रवीण हेउछंती संजयंकर एकांत अनुगत। प्रवीण को गिरफ्त करी ईडी पचराउचरा बेले मामलारे सुजित पाटकर ना सामना को आसीथिला। सुजित को घरे चढ़ाऊ बेले बहु गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र ईडी हाथ में लागिथिला। जांच बेले जना पड़िथिला जे प्रवीण को पत्नी माधुरी राउत संजय राउतों को पत्नी वर्षा को 55 लाख टंकार ऋण देइथिले। एही टंकारे दादर रे एक फ्लैट किनिथिले वर्षा राउत। एथिपाई वर्षा को भी पचराउचरा करिथिला ईडी। वास्तव में संजय राउत के ऊपर 3 फौजदारी केसेस कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आगे और कितने होंगे, सब दबा के रखे थे दबाव में। मेधा किरीट सोमैया मानहानि का डिफेमेशन केस में संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। अगले शनिवार से रेगुलर हियरिंग का प्रारंभ है शिवडी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में। स्वप्ना पाटकर के साथ जिस प्रकार से दादागिरी, गुंडागिरी, धमकियां, उसके ऊपर अब कल रात को वाकौला पुलिस स्टेशन ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया। पत्राचाल 1200 करोड़ घोटाला में कार्रवाई शुरू है। अभी तो वसई विरार प्रकल्प जो था है, जिसमें पर्ल ग्रुप, यूनिटेक, प्रवीण राउत, वो तो और बाकी है। जो फॉरेन टूर संजय राउत दुबई में कब गए थे, क्यों गए थे, कौन सी होटल में ठहरे थे, वहां क्या मीटिंगें हुई थी, कौन कौन बिल्डर उनसे आके मिले थे, कौन से देश से आके मिले थे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन फुल फ्लेज जब शुरू होगा तब पता चलेगा संजय राउत क्या चीज है। न्यूज हेडलाइंस प्रायोजक